कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड हाना को देखते हैं, जिसे डॉक्टर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और हाना यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी सैड भी हो जाती है। फिर वह बाहर आती है तो सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि हाना एक जॉब देख रही होती है और कहती है, मुझे कुछ काम करना होगा ताकि मैं मॉम डैड और अपने ब्रदर टी की सर्जरी में हेल्प कर सकूंगी। और खुश हो जाते हैं और बाहर आने लगती है। फिर हम हमारे मेल लीड जिन को देखते हैं, वह अपने फ्रेंड यून के साथ बात कर रहा होता है। यून कहता है, आज तक तुम किसी वुमेन के क्लोज क्यों नहीं गए, क्या किसी का वेट कर रहे हो? तो जिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बस मुझे वुमेन से एलर्जी है तो मैं उन सब से दूर रहता हूँ। तो यून कहता है, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो आंटी की विश पूरी नहीं होगी। तुम क्या चाहते हो वो ऐसे ही तुमसे नाराज रहें? तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? तभी बगल से हाना गुजरती है, जिसे जिन देखता ही रह जाता है। तो यून कहता है, अगर तू कहे तो मैं इस लड़की को तेरे लिए ला सकता हूँ। तूने पहली बार किसी लड़की में इंटरेस्ट दिखाया है। जिन उसे गुस्से से देखता है और कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी वह बच्ची है। और जाने लगता है। तो यून कहता है, ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहा है? आज रात मैंने पार्टी रखी है, सरप्राइज वाली, तो तुझे आना है क्लब में। और हाँ, आना ही आना है। जिन कहता है, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। और वहां से चला जाता है। सीन फिर हाना पर शिफ्ट होता है। फिर वो सोचती है कि अगर मैं वहां नहीं गई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं टिहाना को जबरदस्ती क्लब ले जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक सर्व करना है और बदले में हमें कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मैं अपनी सर्जरी करा पाऊंगा। तुम मेरे लिए ऐसा करोगी ना सिस्टर? तो हाना इमोशनल होकर मान जाती है और जाने लगती है। उसके जाते ही टीम मैनेजर से पैसे लेकर चला जाता है और यह सब जिन देख रहा होता है। वो कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? और उसके पीछे जाने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर यून उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है और कहता है, जब जा ही रहे हो तो एक ड्रिंक लेकर जाओ। तो जिन पी लेता है। तो यून कहता है, काम हो गया, अब आंटी खुश हो जाएंगी। फिर वो भी जिन के पीछे पीछे चला जाता है और यहाँ हाना एक क्लाइंट को ड्रिंक सर्व करती है तो वो हाना को जबरदस्ती अपने पास बिठा लेता है। हाना कहती है, मैं बस यहाँ पर ड्रिंक सर्व करती हूँ और कुछ नहीं। तो वो कहता है, ठीक है, तुम बस एक ग्लास पी लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो हाना जल्दी से पी लेती है। तो वो कहता है, बस अब तो तुम मेरी हो गई, और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहाँ जिन आता है और उसे बहुत मारता है और हाना को लेकर चला जाता है। वो पीछे जाता है। तो यून कहता है, सोच समझ कर ही जाना, वरना बाद में जो होगा वो तुम जानो, क्योंकि वो मिस्टर जिन है। तो वो शॉक्ड रह जाता है। इधर जिन हाना को रूम में ले आता है, लेकिन उसे हॉट फील हो रहा होता है, जिसे देखकर हाना कहती है, आज के लिए थैंक्स, और जाने लगती है। तो जिन उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाना मना करती है। तो जिन कहता है, मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। फिर वो हाना को किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और लीसा रोते हुए आ रही होती है और यहाँ पर जिन और यून दोनों होते हैं। यून कहता है, क्या तुमने उससे दोबारा कांटेक्ट किया? तो जिन बताता है, मैंने उसे अपना कार्ड दिया था और उससे कहा था कि मुझसे कांटेक्ट करें जब मैं वापस आऊंगा। जब उसने ही नहीं किया, क्या पता वो लाइफ में आगे जा चुकी हो। तभी जिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? तो जिन कॉल कट कर देता है। तभी सामने से डॉक्टर यानी किन, जो कि हाना का फ्रेंड होता है, जो हाना को कंसल्ट कर रहा होता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, रेगुलरली चेकअप के लिए आते रहना, यही कहना था। और अपना ध्यान बहुत रखना, ये इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन दोनों को साथ में देखकर जिन मिसअंडरस्टूड कर लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि वह आगे बढ़ गई होगी, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। और वहां से जाने लगता है, लेकिन यून उसे रोकता है पर कहता है, इतने टाइम के बाद तो तुझे कोई मिली है, तू इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रहा है? तो जिन कहता है, मैं अब उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये लो 50 मिलियन और उसे दे दो और कह देना अब से हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, अब हम अजनबी हैं। और गुस्से से वहां से चला जाता है और डॉक्टर भी यह सब कहकर वहां से चला जाता है। तभी हाना के सामने यून आ जाता है और कहता है, आखिर तुमने भी अपना असली रंग दिखाई दिया, अब एक नए आदमी के साथ लगी परी हो, शर्म नहीं आती? तो हाना कहती है, तुम कौन हो? तो यून कहता है, मैं जिनका फ्रेंड हूँ और हाँ, उसने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है और कहा है कि तुम उसे दूर रहना, कभी उसके सामने मत आना। और हाँ, तुम्हारे लिए 50 मिलियन दिए हैं। हाना कहती है, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा है? यून कहता है, तुमने सही सुना है, अब उसके सामने कभी मत जाना। हाना कहती है, थैंक्स मुझे बताने के लिए, और वहाँ से रोते हुए चली जाती है और कहती है, बेबी, अगर तुम्हें डैडी नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाऊंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी, बस तुम थोड़ा पेशेंस रखना।
तभी सामने से एक कार आती है जिसमें हाना की मॉम और टी होता है। दोनों आते हैं और हाना को जबरदस्ती कार में बिठाकर ले जाते हैं। हाना कहती है, मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ब्रदर की सर्जरी के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। मॉम कहती है, इसका कोई फायदा नहीं, हमें पैसे नहीं, तुम्हारा ब्लड चाहिए। और दोनों माँ बेटे हंसने लगते हैं। बेचारी हाना जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जब मॉम उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से कहती है, सर्जरी की तैयारी करो, मेरे इसे ले आई हूँ, तो हाना कहती है, मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए मेरे बच्चे। तो टी कहता है, मॉम इसमें क्लब में पता नहीं किस बुढ़े के साथ नाइट स्पेंड की है, हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। मॉम कहती है, बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी ही सर्जरी होगी। हाना मना कर रही होती है तो सब उसे बुरा भला कहने लगते हैं। तो हाना कहती है, जब पता ना हो तो नहीं बुलाना चाहिए, मैंने बचपन से ही उसे अपना ब्लड दिया है, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कैसे दे दूं, ये मेरे लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन मॉम नहीं सुनती और हाना को जबरदस्ती ऑपरेशन रूम में ले जाती है और इसे एनेस्थीसिया देने के लिए कहती है। लेकिन हाना फिर वही कहती है और कहती है, अगर मुझे या बेबी को कुछ हो गया तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी होगी, ये बेबी मिस्टर जिन का है। लेकिन टी कहता है, ऐसा हो नहीं सकता, पता नहीं किसका बेबी लेकर मिस्टर जिन को बदनाम कर रही है। मॉम डॉक्टर को कहती है, जो कहा गया है वो क्यों नहीं करते हो। डॉक्टर एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि पहले आप इस पर साइन कीजिए कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की नहीं होगी, आपकी खुद होगी। मॉम कहती है, ये सब पहले कहना चाहिए ना, और हाना से जबरदस्ती साइन करवा लेते हैं और डॉक्यूमेंट डॉक्टर को दे देती है। और इधर जब जिन घर जाता है तो मॉम कहती है, तुम वापस कैसे आ गए, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। तो यून कहता है, वह एक नंबर की फ्रॉड निकली है। तभी यून बाहर जाता है और एक पेपर लेकर आता है और कहता है, जिन गुड न्यूज है, तुम डैडी बनने वाले हो। हाना ट्रिपल बेबी से प्रेग्नेंट है। तो मॉम और कहती हैं, फाइनली मेरा ड्रीम पूरा होगा, अब मैं ग्रैंडमदर बन पाऊंगी। तो जिन कहता है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, क्या पता वह उसका बच्चा हो। तो यून कहता है, मैंने इस बारे में अच्छे से पता करवाया है, वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर फ्रेंड है, और वह तो यह है, फिर वह उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तभी हाना जल्दी से जिन को मैसेज करके सिचुएशन के बारे में बता देती है। मैसेज देखते ही जिन तुरंत हॉस्पिटल के निकल जाता है और यहाँ पर मॉम हाना को एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। हाना कहती है, सॉरी बेबी, मैं आपको बचा नहीं पाई, और रोने लगती है। तभी गेट ओपन होता है और सामने जिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होता है। वह कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ और बच्चे को हाथ लगाने की, हाथ तोड़ के रख दूंगा। और जल्दी से हाना के पास आता है और उसे उठाता है। तो हाना कहती है, फाइनली तुम आ गए, मुझे तो लगा कि मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। तो जिन कहता है, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मॉम से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, अब तुम देखो क्या होता है। तो मॉम कहती है, ये मेरी बेटी है, जो मैं इसके साथ करूं, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। तो हाना कहती है, कौन सा बच्चा, मैंने हमेशा आपकी बात मानी, आपकी केयर की, लेकिन बदले में आपने हमेशा मेरी इंसल्ट की। आपने सिर्फ टी को प्यार दिया है, मुझे नहीं। अब मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी। और जिन के साथ जाने लगती है। मॉम बीच में आने लगती है तो जिन उन्हें मारकर कहता है, अगली बार से मेरी वाइफ से दूर रहिएगा, और हाना को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हाना हॉस्पिटल में होती है और बगल में जिन होता है। हाना होश में आती है और कहती है, मेरा बच्चा कैसा है। तो जिन कहता है, सब ठीक है, डोंट वरी। तभी वहाँ पर किन आता है और कहता है, सब ठीक है, बस तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। तो हाना डर जाती है और जिन से कहती है, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो, बदले में मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। तो जिन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे इस बच्चे की जरूरत है। तो ऐसा क्यों करूंगा, मुझे लड़कियों से एलर्जी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं है। तब हाना के जान में जान आती है। नेक्स्ट सीन में मॉम हाना के वेलकम की प्रिपरेशन कर रही होती है, और जब हाना जिन के साथ अंदर आती है तो मॉम खुश हो जाती है और सारे सर्वेंट्स हाना को वेलकम यंग लेडी कहते हैं। तो हाना सरप्राइज्ड हो जाती है। वो कहती है, ये सब क्या है। तो मॉम कहती है, ये सब ठीक कह रहे हैं, तुम अब इनकी यंग मैम हो, और हाँ मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे बताना। और हाँ, जिन मुझे मॉम कहता है तो तुम भी मुझे मॉम कहना। तो हाना खुश हो जाती है और उसे बिठाती है और बहुत सारे ड्रेस, सैंडल्स और बैग्स देती है और कहती है, जो तुम हमें दे रही हो उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं। हाना कहती है, मैं बहुत खुश हूँ मॉम, प्लीज आप ऐसे ही रहिएगा हमेशा। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और कहता है, भाभी जी मैं आपको तो याद ही होऊंगा, उस दिन के लिए सॉरी। हाना कहती है, कोई नहीं, जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए। तो यून खुश हो जाता है। फिर मॉम हाना को उसके लिए अपॉइंट सर्वेंट से मिलाने लगती है। तभी बटलर आता है और कहता है, मैम आपने जो कहा था वो सब रेडी हो गया है, आप आ जाइए। मॉम हाना को बटलर से इंट्रोड्यूस कराती है
और सब डाइनिंग टेबल पर होते हैं। मॉम हाना को मीट देती है और कहती है, खाओ, तुम्हें इन सब की जरूरत है। तो हाना रुक जाती है। तो युन कहता है, क्या हुआ भाभी, आपके घर वाले मीट अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्या? तो जिन उसे घूरता है तो वो चुप हो जाता है। हाना कहती है, ऐसा नहीं है, वो मॉम सिर्फ टी के लिए मीट बनाती थी, मेरे लिए नहीं। वो कहती थी, ये सिर्फ टी के लिए है। तो मॉम कहती है, तुम टेंशन मत लो, सब तुम्हारे ही लिए है, और उसे पूरा बाउल ही दे देती है। तो हाना इमोशनल हो जाती है और खाने लगती है। फिर सब एक साथ होते हैं। मॉम कहती है, भला कोई ऐसा अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब कुछ और ही, इससे पहले तुम दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो युन कहता है, हाँ, क्या तुम पागल हो? ऐसे ही काम करोगे क्या? तुम हाना को प्रपोज नहीं करोगे? तो जिन कहता है, क्या जरूरत है? तो मॉम कहती है, हाना अभी यंग है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। उसने तुम्हारे बेबी को कैरी किया है, तो तुम्हें ये करना चाहिए। और युन को अरेंजमेंट करने को कह देती है। नेक्स्ट सीन में युन सारी अरेंजमेंट करा रहा होता है। तो तभी वहाँ पर हिना आती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तो युन कहता है, मैं सारी प्रिपरेशन करा रहा हूँ क्योंकि जिन अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाला है। तो हिना कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, जिन सिर्फ मेरा है। और यहाँ हाना रेडी होकर जिन का वेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर हिना आ जाती है और हाना को परेशान करने लगती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिन को अपना बनाने की? वो सिर्फ मेरा है और वो तुझ जैसे का कभी नहीं हो सकता है। तो हाना कहती है, तुम हो कौन? तो हिना कहती है, मैं जिनसे प्यार करती हूँ और उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो हाना कहती है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जाकर जिनसे बोलो। तो हिना उसे एक थप्पड़ मारती है। तो हाना अपने बच्चे को टच करने लगती है। तो हिना कहती है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम सुन लो, ये ट्रिक अब पुरानी हो गई है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। और उसे बाहर ले जाने वाली होती है, लेकिन तभी सामने जिन आ जाता है। उसे देखकर हिना खुद गिर जाती है। तो जिन तुरंत हाना के पास आता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? हिना कहती है, ये हाना ने मुझे नीचे गिराया है। तो जिन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो हिना कहती है, बिल्कुल। तो जिन कहता है, मैं अपनी वाइफ से कह रहा हूँ। तो हाना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो हिना उठती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। तो जिन उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और हाँ, क्या तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया? और फिर मारने जाता है। तो हाना रोक देती है। तो जिन कहता है, मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहो, और वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों सबके सामने आते हैं तो सब कहते हैं, वाह कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों। फिर जिन हाना को प्रपोज करता है। तो हाना कहती है, तुम इतने रिच हो, तुम्हारे एक इशारे पर कितनी लड़कियां आ जाएंगी। तुम सिर्फ बच्चों के लिए ऐसा मत करो, मैं बहुत काम करूंगी और इन्हें पाल लूंगी, तुम बस ये मत करो। तो जिन कहता है, तुम ये क्यों कह रही हो? हाँ ये सच है, मैं तुमसे सिर्फ बच्चों के लिए शादी कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस, तुम्हारे बाद और कोई मेरी लाइफ में नहीं होगा। और एक बात, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि मैं कभी डैडी नहीं बन सकता, लेकिन तुमने ये कर दिया। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, और प्रॉमिस, मैं इन्हें अच्छी लाइफ और एजुकेशन दूंगा, बस तुम मेरी बात मान लो। तो हाना मान जाती है। फिर जिन उसे रिंग पहनाता है और दोनों हक करते हैं। तो सब खुश हो जाते हैं। ये सब हिना देख रही होती है और कहती है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह हिना हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर टी और हाना की मॉम होती है। तो मॉम कहती है, तुम कौन हो? हिना कहती है, तुम अपना देखो, तुम्हारी बेटी आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रही है, तो उसे रोकना है तो रोक लो। मॉम कहती है, नहीं हो सकता, वो मेरी बेटी है, बिना मेरी परमिशन के वो शादी नहीं कर सकती। तो टी कहता है, मॉम मेरा क्या होगा? तो मॉम कहती है, वही होगा जो हमने सोचा है। और दोनों घर के लिए निकलते हैं और यहाँ हाना और जिन भी घर आते हैं। तो हाना जाने लगती है। तो जिन कहता है, मैं भी चलता हूँ। तो हाना कहती है, मैं बस लेकर आती हूँ और कुछ नहीं होगा। और घर में जाकर अपना सर्टिफिकेट खोजती है और जाने लगती है। तभी गेट पर मॉम और टी होते हैं। मॉम हाना को मारने लगती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस दिन तो बड़ी बातें हो रही थीं और बिना मेरी परमिशन के तू शादी नहीं कर सकती। हाना रोती रह जाती है। मॉम और टी उसे बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं, इसे अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तभी जिन कार से बाहर आता है और कहता है, उसे छोड़ दो वरना उस दिन से बुरा हाल होगा। तो मॉम कहती है, तू तो वही उस दिन वाला है, आज तो तू नहीं बचेगा। और सबको जमा करने लगती है और कहती है, देखो भाई और बहनों, मैंने इस लड़की का इतना ध्यान रखा और ये अब किसी आदमी के साथ जा रही है। तो सब हाना को शेमलेस कहने लगते हैं। तो जिन कहता है, तुम एक बार सोच लो, कहीं पछताना ना पड़े। लेकिन मॉम नहीं सुनती। हाना कहती है, मॉम बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, ये मिस्टर जिन है। तो मॉम सोचती है, ये देखने में तो बहुत रिच लग रहा है, कहीं ये सच में मिस्टर जिन तो नहीं। और कहती है, ठीक है, तो मुझे पैसे दे दो और हाना को अपने साथ ले जाओ। तो जिन कहता है, चाहिए क्या तुम्हें? तो मॉम कहती है, मैंने इसे लेकर अब तक ध्यान रखा है और इसका कॉलेज और मेडिसिन भी। तो हाना कहती है, ये सब आप क्या कह रही हैं? सब मैंने किया है, आपने कुछ नहीं। तो मॉम कहती है, तो चुप हो जा। तो हाना जिन को मना कर देती है, लेकिन जिन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब हैंडल करता हूँ, ट्रस्ट मी। तो हाना चुप हो जाती है। तो मॉम कहती है,
मुझे 5 मिलियन चाहिए। तो जिन कहता है आपको सब मिल जाएगा, बस आपको कुछ पेपर्स साइन करने होंगे कि आप कभी भी हाना को परेशान नहीं करेंगी और आप दोनों का इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो मॉम कहती है इसमें सोचना क्या है, तुम बस पेपर लाओ। तो जिन उन्हें वो देता है तो मॉम साइन कर देती है। तो जिन हाना को लेकर चला जाता है, तभी टी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो टी कहता है अब हम रिच हो जाए, लेकिन अगर हाना चली गई तो हमें और पैसे कौन देगा। मॉम कहती है टेंशन मत लो, बाद में इसे भी देख लेंगे, अभी एंजॉय करने दो। तो जिन हाना से कहता है क्या तुम्हें रोना है तो रो लो, लेकिन हाना कहती है मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर मॉम को दे देते हैं। तो मॉम कहती है फाइनली यही गया जो मैं चाहती थी। जिन सारी बातें मॉम से कहता है तो मॉम कहती है अच्छा हुआ, वो इसके लायक थे। अब उन्हें छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो और हैप्पी रहो। और आज का दिन तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा है, तो जाओ जाकर एंजॉय करो और थक भी गए होंगे। तो जिन हाना को सारा घर दिखाता है। फिर अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर पूरा रूम डेकोरेट था, जिसे देखकर जिन और हाना शॉक्ड हो जाते हैं। हाना कहती है ये क्या है। तो जिन कहता है मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, जरूर ये मॉम ने कराया होगा। तभी मॉम आ जाती है और कहती है आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, तो मैंने ये सब कराया है, तो तुम दोनों अब मजे करना। और बाहर से रूम लॉक कर देती है और चली जाती है। जिन कहता है प्रॉमिस मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो हाना कहती है कोई नहीं, मुझे लगा ही था, और ब्लश करने लगती है। फिर वो कहती है शॉवर लेकर आती हूँ। तो जिन कहता है चलो मैं भी हेल्प कर देता हूँ। तो हाना उसे देखने लगती है। तो जिन कहता है मेरा मतलब था तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो मैं हाना कहती है मैं सिर्फ 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और इससे मेरी डेली लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, और वहाँ से चली जाती है। जिन कहता है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। जब हाना शॉवर लेकर बाहर आती है तो देखती है जिन रूम में नहीं है। तो सोचती है कि क्या जिन ने सिर्फ बेबीज के लिए मुझसे शादी की है, हाँ इसीलिए होगी। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है क्या क्या सोच रही हो तुम। तो हाना कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और हाना जिन के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है। तो जिन कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो, रुको मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो हाना कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही। जिन कहता है लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, चलो रेस्ट कर लो। तो हाना कहती है हमारी शादी हो गई है, तो मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए। तो जिन कहता है तुम मुझे डार्लिंग बुलाना। तो हंसने लगता है। तो जिन कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। हाना कहती है ठीक है, मैं आज से आपको जिन कहूंगी। तो जिन कहता है ये तो मुझे आप मत कहा करो, तुम कहा करो और मेरा नाम से बुलाना आज से। और हाँ तुम रेस्ट करो, और उसे सुलाकर जाने लगता है। तो हाना कहती है तुम भी यहाँ सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिन सोचता है क्या पता ये मुझे डर जाए। तो कहता है तुम सो जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं वो करके सोऊंगा। तो हाना सो जाती है। अगली सुबह सारे सर्वेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि बॉस गेस्ट रूम में सोए थे। तो एक कहती है हाँ उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए ही उससे शादी की है, वरना उससे कौन शादी करता। और हंसती रहती है। और डाइनिंग टेबल पर मॉम जिन को डांट रही होती है और कहती है तुम्हारी कल वेडिंग नाइट थी और तुम गेस्ट रूम में सो गए थे, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया क्यों, तुम हमेशा सिंगल ही रहना चाहते हो। तो जिन कहता है वह मुझसे डर रही थी। मॉम कहती है तुम्हें उसका डर दूर करना चाहिए, न कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी हाना वहाँ पर आती है। तो मॉम कहती है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिजाइनर से कहकर ये ड्रेस डिजाइन करवाया था, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। तो हाना कहती है थैंक यू सो मच मॉम। जिन से कहती है ये कैसी लग रही है। तो जिन कहता है ब्यूटीफुल। तो हाना ब्लश करने लगती है। जिन कहता है आओ आकर ब्रेकफास्ट कर लो। फिर वह बैठ जाती है। मॉम कहती है आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग भी करना है। तो हाना कहती है आज मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं आज आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। मॉम कहती है इस हालत में बिल्कुल नहीं, तुम इतनी वीक हो और तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। तो हाना कहती है मॉम ये मेरा ड्रीम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तो मॉम कहती है नहीं तो नहीं जाओगी। तो हाना रोने लगती है और सोचती है जब उसे एडमिशन लेटर मिला था तो उसने अपनी मॉम से कहा था, और मॉम ने उसे फाड़ दिया था और कहा था कि तुम नहीं पढ़ सकती, सिर्फ टी ही पढ़ेगा, तुम नहीं। वो यह सोच रही होती है। जिन कहता है बाहर कार रेडी है, तुम भी रेडी हो जाओ, हम साथ में चलेंगे। कहती है मैंने मना किया ना। तो जिन कहता है मॉम बस करिए, वह अपना ध्यान रख सकती है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो हाना को अपना माला देता है और कहता है इसे सब तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं वहाँ का बड़ा इन्वेस्टर हूँ, तो तुम्हें कोई नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो, आराम से जाना। तो हाना अपना बैग लेकर वहाँ तो चले जाते हैं। मॉम कहती है तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तो जिन कहता है मॉम मैं अभी प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और प्रिंसिपल को कॉल करता है और कहता है मेरी वाइफ कॉलेज गई है, तो उसका ध्यान रखना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सोच लेना तुम्हारी ईटी से ईटी बजा दूंगा। और हाँ वह प्रेग्नेंट है तो उसका एक्स्ट्रा केयर करना। जब हाना कॉलेज पहुंचती है तो सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं ये तो वही है जिसमें खुद को सेल किया है, पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, और अगर ऐसी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगी तो हमारा क्या होगा। और सब उसकी फोटो और वीडियो बना रहे
होते हैं और उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। हाना कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं आप लोगों से किसने कह दिया है। तो हिना सामने आती है और कहती है, ओह तो तुम्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है? तुम कितनी होशियार बनती हो, लेकिन तुम हो नहीं। हम तुम्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। और टी और मॉम की लाइव स्ट्रीम दिखाते हैं जहाँ पर वह दोनों कह रहे होते हैं, हमने हाना को इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो किसी और मर्द के साथ नाइट स्पेंड करके हमें छोड़कर जा चुकी है। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है और हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रही है और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगते हैं। यह सब देखने के बाद हाना कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ कह रहे हैं। तो हिना कहती है, क्या तुम्हारी मॉम और ब्रदर झूठ बोल रहे हैं? तभी एक लड़का सामने आता है और कहता है, क्या आज रात के लिए तो फ्री है? ये लो कुछ पैसे और आ जाना मेरे घर पर। तो हाना उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझसे दूर रहो वरना बाद में बहुत पछताओगे। तो हिना सामने आती है और वह हाना को एक थप्पड़ मारती है और उसका माला तोड़ देती है और कहती है, अब तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तो हिना कहती है, ये लड़की बहुत बुरी है ना, जाने कितने लोगों की बात नाइट सेंड कर चुकी है। अगर ये यहाँ पर रहेगी तो हम सब चले जाएंगे। तो प्रिंसिपल देखता है कि हिना के हाथ में भी सेम माला है, तो वो हिना को जिनकी वाइफ समझ लेता है और कहता है, हाँ तू बेकार लड़की यहाँ से चली जा, मैं तुझे यूनिवर्सिटी से बाहर करता हूँ। तो हाना उसके पास झुक कर आती है और कहती है, प्लीज सर, मेरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा, प्लीज आप ऐसा मत करिए। लेकिन प्रिंसिपल नहीं सुनता। तभी वहाँ पर जिन आता है और कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? और हाना को अपने कोट से कवर करता है और प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है, मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि आपकी वाइफ कौन है। तभी हिना सामने आती है और जिन को कैम डाउन करने की कोशिश करती है और कहती है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो जिन उसे एक थप्पड़ मारता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि अभी के अभी इस ग्रुप को मुझे नहीं देखना चाहिए, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दो। तो हिना माफी मांग रही होती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर जिन उन सारे लोगों को बाहर निकालने के लिए कह देता है तो प्रिंसिपल उन्हें बाहर निकाल देता है। जिसके बाद जिन कहता है, आंखें खोलकर, फिर ये मेरी वाइफ है और अगर इसको आइंदा भी नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और कहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हाना हॉस्पिटल में होती है तो हाना पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है? तो किन कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सेफ है, तुम्हें टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। उसके बाद चला जाता है। हाना जिनसे कहती है, बच्चे बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मुझे कहता है, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो जब तक बेबी नहीं हो जाते लीव ले लो, उसके बाद तुम आगे कंटिन्यू करना, लेकिन जब तक बेबी नहीं हो जाता तो नहीं जाओगे। तो हाना कहती है, प्लीज ये मेरा ड्रीम है, ऐसे मत बोलो। लेकिन जिन नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वह उनसे कहता है, जो मैंने तुमसे कहा था वह तो हो गया। तो यून कहता है, हाँ हो गया है, वह इसके लिए मान गई है, लेकिन तुम भाभी को ये बता क्यों नहीं देते? वह ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगी। तो उसे नहीं रहता है, अभी नहीं, मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, उसे घर जाकर बताऊंगा। तो यून कहता है, वो कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अगर तुम बता दोगे तो सही रहेगा। और यहाँ पर हाना ड्रेस चेंज करके हॉस्पिटल से बाहर चले जाती है। तभी जिन के पास आती है और कहती है, सर आपकी वाइफ अपनी बेड पर नहीं है। इतना सुनते ही वह दोनों हाना को खोजने के लिए बाहर चले जाते हैं और यहाँ हाना रोड पर चल रही होती है। तभी उसे कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं और कहते हैं, बेबी कहाँ जा रही हो, रुको तो सही, हमें भी ले लो। तो हाना कहती है, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मैं मिजिन की वाइफ हूँ, मुझसे दूर रहो वरना वह तुम्हें छोड़ेंगे ना। तो बोलो कहते हैं, अरे ऐसी बहुत देखी है जो नाटक करती है, सीईओ की वाइफ होने का, हमसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हाना कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उसके बाद नहीं सुनते और उसे परेशान कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की? और बॉडी पार्ट से कहता है, मैंने अच्छे तरीके से लेसन सिखाना, और हाना को लेकर चला जाता है। जब दोनों घर में होते हैं तो जिन कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम किसी की बात क्यों नहीं सुनती? अगर तुम्हें या बेबी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हाना कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, बिना तुम्हें बताए कहीं नहीं जाऊंगी। तो जिन कहता है, तुम बस मेरी, मैंने तुम्हें मना किया कि तुम अब नहीं जाओगे, तो तुम बिना मुझे बताए चली गई। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा था, मैंने एक कंट्री की टॉप ट्यूटर को तुम्हारे लिए हायर किया है, अब वह तुम्हें घर पर ही पढ़ाएगी। तो हाना कहती है, सच में क्या वह मुझे पढ़ाने के लिए मान गई? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसे गले लगा लेती है और उसके गालों पर किस करती है
और वहाँ से जाने लगती है। तो जिन उसे वापस अपनी ओर खींचता है और कहता है इतना काफी नहीं है। तो कहती है तुम्हें और क्या चाहिए। उसके बाद वह उसे किस करते हैं। तो हाना उसे बाहर निकाल देती है और कहती है अब हम सुबह बात करेंगे। तो जिन कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो बता देना। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन हाना को एक विला में ले जाता है और कहता है यह कैसा है। हाना कहती है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन भी तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो जिन कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है और एक कार की चाबी देता है और कहता है ये भी तुम्हारे लिए। जब तुम ड्राइविंग सीख जाओगे तो मैं लाइसेंस बनाकर दे दूंगा, तो तुम इसी से कॉलेज आना और जाना। और यही नहीं है, फिर उसे एक मॉल में ले जाता है और कहता है ये भी तुम्हारे लिए है और इसका जितना भी रेंट आएगा वो सब तुम्हारे अकाउंट में होगा, ताकि तुम खुद के लिए सिक्योरिटी फील कर सको। तो हाना कहती है इन सब की क्या जरूरत है। तो जिन कहता है तू मेरी वाइफ हो, इतना तुम्हारा राइट बनता है और मैं तुम्हें सेफ फील कराना चाहता हूँ। वहाँ के सब लोग ये सब देख रहे होते और आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या लाइफ है। तो जिन कहता है सब सुन लो, ये मेरी वाइफ है और अगर किसी ने इसे बुली किया तो ठीक नहीं होगा। ये सब देखकर हाना बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जिन हाना को लेकर मॉल जाता है और कहता है फैमिली डिनर है तो तुमको एक ड्रेस ले लो जो तुम्हें पसंद है। तभी वहाँ पर जिन की फ्रेंड आरा आती है और कहती है बड़े दिनों बाद क्या बात है। तो जिन कहता है ये मेरी वाइफ है और आज फैमिली डिनर है तो इसे कोई भी एक ड्रेस दे दो। तभी जिन को कॉल आ जाता है तो वो कहता है तुम अपना ख्याल रखना और एक ड्रेस ले लो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो आरा हाना को ड्रेस दिखाने ले जाती है और कहती है तुम देखो मैं पानी लेकर आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है और हाना ड्रेस देखने लगती है। तभी वहाँ पर सिन और उसकी फ्रेंड आती है। वो दोनों कहती हैं मुझे आज बहुत ब्यूटीफुल लगना है क्योंकि मुझे मिस जिन बनना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है बिल्कुल तुम एक परफेक्ट मैच हो। तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो जैसे ही हाना को देखती है तो उसके पास जाती है और कहती है तुम हो कौन। ये मॉल एक दिन में सिर्फ एक ही कस्टमर अटेंड करता है और वह मैं हूँ, तो तुम यहाँ से चलती बनो। और उसे वहाँ से हटाने लगती है। तभी वहाँ पर आरा आ जाती है और सिन को मना करती है और कहती है आज की हमारी कस्टमर सर हाना है, आप बाहर जा सकती हैं। तो सिन कहती है तुम बस देखो, जब मैं मिस जिन बन जाऊंगी ना तब तुझे और इस मॉल को यहाँ से हटा दूंगी। और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें कोई ड्रेस पसंद की है। तो हाना कहती है अभी नहीं। तो आरा कहती है मेरे पास एक ऐसी ड्रेस है जो कि तुम पर बहुत करेगी, रुको मैं लाती हूँ। और वह ड्रेस लेकर आती है। तो जिन कहता है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हाना कहती है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो जिन कहता है तुम्हारे लिए क्या एक्सपेंसिव, सब कुछ चलेगा। और हाना को ट्रायल रूम में भेज देता है। तो आरा जिन को सारी बातें बता देती है और कहती हुई तुम्हें हाना को सोसाइटी में प्लेस देना होगा, वरना वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है। तभी हाना ड्रेस पहनकर आ जाती है। तो आरा कहती है मुझे पता था ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिन कहता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, और उसे अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर हिना के डैड उसे मार रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, अब तुम्हें ही सब ठीक कर सकते हो। कल में जिन ने फैमिली डिनर रखा है तो तुम मिस जिन से माफी मांगोगी, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हिना कहती है माफी तुम्हें सच्चे तरीके से मांगूंगी, अब देखो मैं करती क्या हूँ। और यहाँ पर टी सारे पैसे गेम में उड़ा रहा होता है और बार बार हार रहा होता है। मॉम कहती है बेटा 1 बिलियन रहने दो तुम्हारी सर्जरी के लिए। टी नहीं सुनता और सारे पैसे हार जाता है। तो मॉम रोने लगती है और कहती है अब क्या होगा, तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, सारे पैसे तो तुमने डुबा दिए हैं। तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या टेंशन होगी, तुम्हारी बेटी रिचेस्ट मैन की वाइफ है। और उसे सारी बातें बता देती है। नेक्स्ट सीन हम हॉल का देखते हैं, जहाँ पर सब जिन का वेट कर रही होती हैं। सब एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। तो हिना कहती है क्या यहाँ पर तुम पास कर रही हो, वो ऑलरेडी मैरिड है। तो सब शॉक्ड हो जाती है और कहती हैं ये कब और कहाँ हुआ। हिना कहती है बस कुछ टाइम हुआ है और वो प्रेग्नेंट भी है। तो सिन कहती है वो किस रिचेस्ट फैमिली से आती है। तभी वहाँ पर हाना आ जाती है। तो हिना उसके पास जाती है और कहती है देखो यही है एक लालची लड़की जो पुरानी ट्रिक्स से काम करती है। फिर सब हाना को बुरा बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर मॉम और टी आ जाते हैं। तो हाना कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मॉम कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मेरा यहाँ पर राइट बनता है, तो मैं आ गई। तो टी कहता है मैं भी तुम्हारा ब्रदर हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ पर। और मॉम बोकारो की तरह खाने लगती है। तो हाना मना करती है, लेकिन वह उसकी बात ही नहीं सुनते और उसे धकेल देती है। सब लोग हाना को बुरा भला कह रहे थे। तभी हिना आती है और कहती है तुम इसी लायक, और उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगती है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है अपने बॉडीगार्ड के साथ और कहता है किसने मेरी वाइफ की ये हालत की है, मैंने सबको वार्न किया था, लेकिन अब जो होगा उसके बाद कोई नहीं बचेगा। तो सिन सामने आती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। जिन कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरी लाइफ है, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। और बॉडीगार्ड को भराकर अपने बाहर कर देता है। जिन को देखते ही हिना चुप जाती है। तो मॉम कहती है
अरे हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी वाइफ के साथ ये सब ना करें तो हमें अभी 100 मिलियन चाहिए। तो जिन कहता है आपने डॉक्यूमेंट साइन की है? तो मॉम कहती है तो मैंने वह मुझसे जबरदस्ती करवाया था, मैंने जानकर नहीं किया था और तुम मुझे पैसे दो वरना मैं जाने वाली हूँ नहीं। तो जिन कहता है अच्छे तरीके से चले जाइए। तो हाना कहती है आपने खुद डॉक्यूमेंट साइन किए थे, तब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मॉम कहती है तू तो चुप ही रह। हाना कहती है बिल्कुल नहीं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे और वह मना कर देती है। तो जिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल करता हूँ और वो टी के हाथ और पैर तोड़ने का ऑर्डर दे देता है। मॉम रोती रह जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिन कहता है मुझे पता है कि तुम्हें परेशानी हो रही होगी लेकिन एक बार ही होगी, अब नहीं होगा ऐसा। फिर पूरी फैमिली केक लेकर आती है और हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रहे होते हैं। तो हाना कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? क्या तुम्हें याद था? तो मॉम कहते हैं कैसे नहीं होगा, तुम हमारी फैमिली का मेंबर और हमारी डॉटर भी तो। हाना इमोशनल हो जाती है। फिर सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब हाना ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर आती है तो हिना उसे पकड़ लेती है और उसे मारने को छोड़ दिया और कहती है तेरी वजह से जिन आज मेरा नहीं हुआ। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता। वह सिर्फ तुझसे इन बच्चों की वजह से प्यार करता है। मैं आज ऐसे ही मार डालूंगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और उसका गला घोंटने लगती है। तो हाना जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तो जिन उसकी आवाज सुनकर ऊपर आता है और हिना को एक थप्पड़ मारता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, और उसे मारने लगता है। और फिर बॉडीगार्ड को बुलवा कर कहता है कि इसके हाथ तोड़ दो क्योंकि इसमें इसी हाथ से मेरी वाइफ को रखा था। तभी हाना बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सब हॉस्पिटल में होते हैं। जिन कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन मिस कैरेज होते होते बचा। अगली बार से अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। तो मॉम जिन के पास आती है और कहती है तुम्हें ऐसा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ऐसे ही कोई भी आकर हमारी डॉटर को बुली नहीं कर सकता। तो जिन कहता है काम हो जाएगा। फिर जिन अपने बॉडीगार्ड के साथ हिना की खबर लेने के लिए पहुंच जाता है। तो डैड कहते हैं क्या हुआ सर, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बता देते, मैं ही आ जाता। तो जिन कहता है ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए कि उसने किया क्या है। डैड हिना से कहते हैं मैंने तो तुमसे सॉरी करने के लिए भेजा था, तुम क्या करके आती हो? और उसे मारने लगते हैं। जिन अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो। तो डैड कहते हैं मिजिन ये मेरी इकलौती औलाद है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे कंट्री से बाहर भेज दूंगा, ये कभी आपके पास नहीं आएगी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। तो हिना कहती है हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं जिनसे लव करती हूँ और मैं उससे लाख गुना अच्छी हूँ। जो वह तुम्हें दे सकती है मैं उससे ज्यादा दूंगी, प्लीज एक्सेप्ट मी। तो जिन कहता है वो मेरी वाइफ है और खुद को उससे कंपेयर मत करो, तुम उसके लायक नहीं, और उसे मरवा देता है और कहता है अगर मेरी वाइफ को कोई बुली करे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो हाना के लिए मिल्क लेकर रूम में जाता है। तो हाना वहाँ नहीं होती है और वो घबराहट में पूरे घर में खोजने लगता है। जब वो वॉशरूम में देखता है कि हाना शॉवर ले रही होती है, वो उसे हग कर लेता है और कहता है अगली बार अगर तुम कहीं जाना तो मुझे बताकर जाना, मैं बहुत परेशान हो गया था। हाना कहती है मैं बस शॉवर लेने आई थी और तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने कहा था ना कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। फिर वो उसे रूम में लाता है और कहता है सच में तुम ठीक हो ना? तो हाना कहती है बिल्कुल और उसे किस कर लेती है। और तो जिन भी उसे किस करने लगता है तो हाना मना कर देती है और कहती है डॉक्टर ने मना किया है। जिन कहता है सॉरी मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। फिर वो जाने लगता है तो हाना उसे रोक देती है और कहती है तुम यहीं पर सो जाओ। तो जिन कहता है तुमने क्या कहा? तो हाना कहती है मैं सोच रही थी कि हम मैरिड हैं तो हमें एक रूम में सोना चाहिए। तो बहुत खुश हो जाता है और वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन हाना को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता है और चला जाता है। तो हाना अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर टीचर आती है और कहती है तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, जो डिजाइनिंग कंपटीशन रखा गया है वहाँ पर तुम्हारा नाम दिया गया है, तुम एक फेमस डिजाइनर बनोगी, अपना ड्रीम पूरा करोगी। तो हाना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है टीचर मुझे बहुत बड़े डिजाइनर बनना है। तो टीचर कहती है बिल्कुल तुम जरूर कर लोगे। तभी वहाँ पर फेमस डिजाइनर की आती है जिसका सब लोग ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। हाना उसे देखकर कहती है मुझे भी बिल्कुल इसी की तरह बनना है और जाकर उसके साथ एक फोटो क्लिक करवाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर जब वो घर आती है और अपनी डिजाइन्स बनाने लगती है तभी वहाँ पर जिन आता है। तो हाना उसे सारी बातें बताती है। तो जिन कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ही कर लोगी। तो हाना उसे अपनी और घी की फोटोज दिखाती है। तो जिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम इससे दूर रहो, ये ठीक नहीं है। तो हाना कहती है क्या तुम उसे जानते हो? तो जिन मना कर देता है। तभी उसे घी का कॉल भी आने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाना पार्क में वॉक कर रही होती है तो सारे सर्वेंट्स बातें कर रही होती है कि मिस गी आ गई है। मिजिन और मिस गी एकदम परफेक्ट मैच है। तो एक कहती है
चुप रहो, मिस जिन यहीं कहीं होंगी। तो वो कहती है, इसमें डर कैसा, वो तो सच में एकदम परफेक्ट मैच है। इस बारे में सोचकर हाना बहुत टेंशन ले रही होती है, जिस वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो वो हॉस्पिटल किन के पास जाती है, तो किन कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ा सा रेस्ट करो और ये बताओ तुम हैप्पी तो हो ना। तो हाना कहती है, हाँ मैं तो हमेशा ही हैप्पी रहती हूँ। तो किन कहता है, मुझे बता रही हो या जिनको कॉल करूँ। तो हाना किन को सारी बातें बता देती है। तो किन कहता है, ये लव में नॉर्मल है, तुम उससे अपने दिल की बात कह दो, और उसे कुछ तरीके भी बताता है। तो हाना रात में एक अच्छी सी नाइटी पहनकर जिन के सामने जाती है और कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ। उसके पास आता है और कहता है, तुम हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मुझे रेस्ट करना चाहिए और यह सब नहीं पहनना चाहिए। हाना सैड हो जाती है और रूम में आकर किन को कॉल करके कहती है, तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा। तो किन कहता है, तुम उसे कैंडल लाइट डिनर पर बुलाओ, मैं लव का एक्सपर्ट हूँ, जरूर यही काम करेगा। नेक्स्ट सीन में हाना जिनका रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है। तभी उसे कॉल आता है कि उसकी कोई बिजनेस मीटिंग है, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। तो हाना सैड हो जाती है, लेकिन जिन वहीं उसी रेस्टोरेंट में होता है घी के साथ। वो कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या काम है। तो वह कहती है, बड़े दिन हो गए हमने साथ में डिनर नहीं किया, तो मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया और कुछ पुरानी यादें भी ताजा करनी थी। जिन कहता है, मैं मैरिड हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। तो घी कहती है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। जिन कहता है, करता था, करता हूँ नहीं, अब मैं अपनी वाइफ से बस प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तो घी कहती है, मैं इतनी बड़ी फेमस डिजाइनर बनी क्योंकि तुम्हें डिजाइन पसंद था, और अब मैं वही हूँ तो तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। जिन कहता है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और जाने लगता है, लेकिन घी उसे रोककर जबरदस्ती किस करने लगती है और ये सब हाना देख लेती है और रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है और कहती है, मैंने सही सोचा था, वह बस अपने बच्चों के लिए मेरे पास है, मुझसे वह प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि घर चली जाना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हाना कहती है, मैं बस घर ही जा रही थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिन झूठ बोलता है, मेरी एक बिजनेस मीटिंग थी, बस वही अटेंड करने आया था, चलो अब घर चलते हैं। तो हाना कहती है, तुम अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो, अगर सच कह देते तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, और उसके साथ घर चली जाती है और ये सब घी देख लेती है। तो कहती है, ओ तो ये है, अब मैं इसे छोड़ने वाली हूँ नहीं। नेक्स्ट डे हाना डिजाइनिंग कंपटीशन में जाती है और वहाँ जहाँ पर जाती है तो गीत जैसे ही हाना को देखती है उसे परेशान करने लग जाती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। तो हाना कहती है, मैं तुमसे बहुत बड़े डिजाइनर बनूंगी। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर जब वो घर आती है तो उस बारे में सोचकर रो रही होती है। तो जिन वहाँ पर आता है और कहता है, क्या हुआ, आज का दिन तुम्हारा अच्छा नहीं गया। तो हाना उसे सारी बातें बता देती है। तो जिन कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम कर लोगी। तो हाना कहती है, प्रॉमिस, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। नेक्स्ट सीन में जिन और यून दोनों कंपनी में होते हैं, जहाँ पर यून कंपनी की सिचुएशन के बारे में जिन को बता रहा होता है और कहता है, हमें जल्दी ही ठीक डिजाइनर हायर करना होगा। तो जिन कहता है, हाना को बहुत अच्छी डिजाइन्स बनानी आती हैं, मैं चाहता हूँ कि वही यहाँ पर हो। तो यून कहता है, एक कंपटीशन रख देते हैं, जिसने बेस्ट बनाया उसे हायर कर लेंगे। और एक बात बता, तू सच में हाना से लव करने लगा है ना। तो जिन स्माइल कर देता है। तो यून कहता है, मुझे पता था, तभी इतना फेवर दिया जा रहा है। कंपटीशन के बारे में जिन हाना को बता देता है। तो मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरी डॉटर इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगी। तो हाना कहती है, हाँ मैं करूंगी। और यहाँ पर गी की मॉम भी उसे कंपटीशन के बारे में बताती है। तो गी कहती है, हाँ मैं भी इसमें पार्ट लूंगी। फिर हाना दिन रात बस डिजाइन बनाने लगती है और डिजाइन बना लेती है। और यहाँ पर गी बहुत ट्राई करती है, लेकिन उससे नहीं बन रहा होता। तो वहाँ पर उसकी पार्टनर आती है और कहती है कि नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपना प्लान भी अप्लाई करेंगे। तो की थोड़ा शांत होती है जब हाना का डिजाइन बन जाता है। तो जिन कहता है, मुझे दिखाओ कैसा बनाया है। तो हाना मना कर देती है और कहती है, नहीं डायरेक्टली देखना। तो जिन कहता है, ठीक है अब तुम रेस्ट करो। नेक्स्ट सीन कंपटीशन का होता है, जहाँ पर हाना को जिन मैसेज करता है, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। हाना कहती है, कोई नहीं। तभी वहाँ पर गी आती है, उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो आते ही हाना को परेशान करने लगती है। तो हाना कहती है, तुम बाद में रिग्रेट मत करना। तो गी कहती है, ये पार्टी सिर्फ मिस जिन के लिए है और वो मैं हूँ। तो हाना कहती है, तुम सबसे झूठ क्यों बोल रही हो। तो सब कहते हैं, मिस गी इतनी फेमस है, वो ऐसा क्यों करेगी। और सब लोग मिलकर हाना को बुली करने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है, जिस वजह से सब रुक जाते हैं। तो वो फर्स्ट प्राइज गी को देता है। तो सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो हाना कहती है, ये मेरा डिजाइन है। तो सब कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो हाना कहती है, मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। सब कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और कहता है, अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। सब परेशान होने लगते हैं कि क्या ये मिस जिन है।
गी ने हमसे झूठ बोला। जिन गी को मारता है और कहता है तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, और एक फोटो दिखाता है जहाँ पर हाना उस डिजाइन को बना रही होती है। तो सब चुप हो जाते हैं। फिर जिन गी की सारी स्टोरी बताता है तो गी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिन कहता है रुको, जब मैं बोलूं तो नहीं बोलते। तभी एक लड़की आती है और कहती है मैंने एक डिजाइन बनाया था, लेकिन उन्होंने मुझसे 20,000 युआन में मुझसे ले लिया और उसे खुद का बताया। तभी दूसरी भी यही बोलती है। तो सब गी को बुरा भला कहने लगते हैं। जिन कहता है मैं गी को पूरी वर्ल्ड में बैन करता हूँ, और उसे बॉडीगार्ड से कहकर बाहर कर देता है और हाना से अपना लव कन्फेस करता है। तो हाना भी उसे अपनी बात कह देती है। फिर जिन हाना को अवार्ड देता है और कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है। नेक्स्ट सीन में जिन और मॉम सब हॉस्पिटल में होते हैं। किन बाहर आता है और कहता है बेबी बिल्कुल ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। तो जिन कहता है मेरी वाइफ कैसी है। तो किन कहता है वह बिल्कुल ठीक है। तो जिन हाना के पास होता है और उसे अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स करता है। तो हाना कहती है बेबीज कैसे हैं। तो किन कहता है सब ठीक है। हाना कहती है अब मेरी भी फैमिली है। और इसी के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।